हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एमएस एक्सेल के बारे में। हमने वर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ा, और वर्ड में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, वो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी बात करने वाले एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा एम एक्स एक्सेल होता है। ठीक है, हर एक कंपनी, किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपको एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल नहीं आया तो आपको कंपनी में जॉब मिलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम एक्सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे वर्ड के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़े, वैसे ही हम एक्सेल के बारे में भी पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो हम पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि एक्सेल होता क्या है। एक्सेल जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। वो उसके द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है। उसे सेपरेट सीट बोला जाता है, जो आपको रो और कॉलम में व्यवस्थित मिलता है। ठीक है, जिसे जिसमें आपको विश्लेषण करना, गणना करना और चार्ट बनाना, ग्राफ बनाने की सुविधाएं उपलब्ध होती है। ठीक है, उसमें सब चीज़ आपको उपलब्ध मिलता है। ठीक है, उस एक्सेल में क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ का बजट बनाना, जटिल व्यवसायिक डाटा बनाना, वित्तीय रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट हो तो हम उसमें एक्सेल में इजीली कर लेते हैं। ठीक है, डेटा को संगठन करना, वो सारी चीज़ें हम किस में करते हैं? एक्सेल में करते हैं। एक्सेल में सूत्र या फंक्शंस, फॉर्मूला या फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, हिंदी में सूत्र बोला जाता है। ठीक है, और फंक्शन तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन सूत्र बोला जाता है उसे हिंदी में। ठीक है, ऑटोमेशन करते हैं। ऑटोमेशन मतलब होता है ऑटोमेटिक डाटा को सब कुछ प्लस माइनस डिवाइड सारी चीज़ें करते हैं उसमें। तो हम आपको टाइम ना जाया करते हुए हम चलते हैं अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर या अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, तो हम यहाँ से आएंगे, यहाँ से सेम विंडो प्लस आर क्लिक किया और हम यहाँ लिखेंगे एम एस एक्सेल। यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सेल लिखते हैं, एक्सेल एक्सेल लिखते एंटर करेंगे तो आपको इस तरह से ओवरव्यू आएगा। ये ओवरव्यू आ गया। अब यहाँ से हमें ये ऑप्शन आएगा तो इसे हमें कट करना होता है। उसके बाद आपको ये देखो, ये एक्सेल होता है। एक्सेल ये सेपरेट सीट है। ये जो पहले यूज़ कर रखा हो तो वो दिखा रहा है, रिसेंटली जो यूज़ किया हो। ये यहाँ से फाइल रिकवरी के ऑप्शंस आते हैं। तो हम यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हमें कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बना बनाया। तो हमें ये बना बनाया नहीं चाहिए, हमें खुद से बनाना है। तो यहाँ से हम पहले क्लिक करते हैं ब्लैंक पे। ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ही आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह से वर्ड के तरह ही यहाँ भी ऑप्शंस आ जाएगा। अब यहाँ हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो ऊपर से होता है उसे क्या बोलते हैं? टाइटल बार। आप लोगों को पता होगा वर्ड में भी टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार होता है उस सब्जेक्ट का या जो आप सीट बना रहे हो वो डाटा का नाम होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। उसी के जस्ट राइट साइड में आपको ये आता है आइकन्स। यहाँ से रिबन हाइड करना तो रिबन हाइड हो गया, यहीं क्लिक करोगे तो रिबन आ जाएगा। फिर यहीं से यहाँ से सेटिंग होता है कि शो टैब, ये शो होगा टैब। ठीक है, ये होता है मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, ये कट तो पता है। फिर जैसे ही हम यहाँ से हम लेफ्ट चलते हैं, यहाँ से हम लेफ्ट आते ही आपको ये आता है सेव का ऑप्शन, यहाँ दिख जाएगा सेव। आप यहाँ से भी ऑप्शन सेव कर सकते हो या कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हो। फिर यहाँ से ये अंडू एंड रीडू के ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि हम अभी कुछ अंडू नहीं किए तो इसीलिए ऑप्शंस रीडू का नहीं आएगा। ये फाइल, डायरेक्ट फाइल ओपन कर सकते हो यहाँ से, जैसे यहाँ से आ जाते हैं जैसे हम फाइल में जाके करते थे यहाँ से, लेकिन वो ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक है, ये एरो। अब ये जो है दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, इसे क्या बोलते हैं? आप लोग को पता है, मेन्यू बार बोलते हैं। और इसके नीचे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? रिबन्स बोलते हैं, रिबन्स। और उसके नीचे जो ऑप्शंस आते हैं इसे बोलते हैं ग्रुप्स। ये सारे क्या हैं? ग्रुप्स हैं। फिर इसके नीचे ये ये जो होता है ये सेल नंबर्स बताते हैं। ठीक है, ये सेल नंबर बताने के लिए यूज होता है। और ये फॉर्मूला बार होता है। अगर आप फॉर्मूला यहाँ कुछ लिख रहे हैं तो वो वहाँ शो होगा, ये फॉर्मूला बार में शो होता है हमारा फॉर्मूला, तो इसे फॉर्मूला बार कहते हैं। अब हम चलते हैं रो और कॉलम किसे कहते हैं, है ना। रो और कॉलम क्या होता है? रो जो होता है आपको हमेशा हॉरिजेंटल चलता है, लेटी हुई रहता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 जो है वो हमारा रो। जैसे आप कॉपी नोटबुक में जो देखते हो ना, सिंपल लाइन ऐसे 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 जाते रहता है, तो वो क्या
हाँ, तो हम बात कर रहे थे रो के बारे में। जो टोटल रो होता है हमारा 10,48,576 होता है, 10,48,576। तो यह अगर हमें इसे चेक करना हो कि आप जो बता रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, तो हम अगर चेक करना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो जैसे हम क्लिक करते हैं हमें लास्ट ऑप्शन यहाँ दिख जाता है, 10,48,576 जो हाईलाइट भी हो रहा है ना। तो ये होता है हमारा टोटल रो होता है, एक सीट में जो रो होता है वो इतना होता है, ठीक है। फिर हमारे इसमें ऑप्शन आता है कॉलम। कॉलम्स क्या होता है भाई, कॉलम्स हमेशा क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, सॉरी वर्टिकल होता है, हमेशा वर्टिकल, जो क्या होता है वर्टिकल होता है। जैसे ये जो है ना ये कॉलम है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये देखो कॉलम। अब कोई घर बनता है, आप देखते होंगे तो कॉलम कैसे खड़ा होता है, सीधी होती है, लंबाई में होता है, वो कॉलम होता है। और जब आप एक्सेल में करते हैं तो वो ए बी सी जो होता है ना हमारा कॉलम होता है जो खड़े होते हैं, ठीक है। ये कॉलम्स है, ठीक है। ये क्या है, कॉलम्स है, और ये क्या है, रो है, ये रो है। रो और कॉलम में कोई दिक्कत ना हो, रो हमेशा क्या होता है हॉरिजेंटल में चलता है और कॉलम हमेशा वर्टिकल में चलता है, ठीक है, याद रखना। तो फिर यहाँ से हमें ऑप्शन चलता है। अब ये जो है ये बॉक्सेस क्या कहलाता है, अब ये बॉक्सेस जो होता है हमारा कॉलम कहलाता है, सॉरी सेल कहलाता है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ दे कि ये क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, नहीं जी ये सेल कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं इसमें रो और कॉलम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। रो और कॉलम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, या दोनों मिल के बनाता है एक बॉक्स जिसे बोला जाता है सेल, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे ये सेल है तो यहाँ लिखा आ रहा है E6, ई का मतलब हुआ कॉलम नंबर ई, और कॉलम नंबर ई हो गया आपका, ये कॉलम नंबर ये ई हो गया। उसके बाद आपका ये देखो रो नंबर, यहाँ जाओगे तो ये हाईलाइट हो रहा है, ये रो नंबर, दोनों को मिला के क्या बना, सेल मिला, सेल बना, ठीक है। दोनों को मिला के क्या बनता है, सेल बनता है, ठीक है। क्लियर है, डाउट। आपसे अगर कोई पूछ दे कि हाईएस्ट कॉलम कितना है भैया, तो हाईएस्ट जो कॉलम होता है वो हमारा होता है 16,384, 16,384 होता है, सॉरी हाँ 16,384 होता है, ठीक है, यही है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे लास्ट कॉलम का नाम क्या है, तो होता है लास्ट कॉलम। चलो कंट्रोल के साथ देख लेते हैं लास्ट कॉलम क्या होता है। तो यहाँ से कंट्रोल के साथ, पहले यहाँ से कर्सर हटाते हैं, फिर यहाँ अब ये देखो एक्स एफ डी, लास्ट कॉलम का क्या नाम है, एक्स एफ डी, ये आपका कॉलम नंबर है, ठीक है। और लास्ट कॉलम का नाम क्या है, एक्स एफ डी। अगर आपको बोले लास्ट सेल का क्या नाम है, लास्ट सेल का नाम जो होता है एफ एक्स एक्स एफ डी, और लास्ट में कॉलम नंबर कितना था, 10,48,576, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सेल बनता है। तो लास्ट सेल तो यही हुआ, एफ एक्स एफ डी, 10,48,576 लास्ट कॉलम, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें थी। तो हमें आज इस वीडियो में हमने जाना कि एक्सेल क्या होता है, एक्सेल में रो और कॉलम क्या काम करता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसमें फॉर्मूलेस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, और भी जो ऑप्शंस है उस चीज़ों के बारे में। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूलाज के बारे में सारे डिटेल्स दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।